कोई लड़की या महिला अपने शरीर को कितनी ही अच्छी तरह से ढकी हुई हो, ऐसे आदमी के सामने सब बेकार है, क्योंकि ऐसे इंसान की नजरें महिला के कपड़ों के आर पार अंदर घुसकर उसके जननांगों को साफ साफ देख लेता है और अपनी निगाहें उन पर फेरता है, हरकतें करता है और मजा लेता है। कहते हैं जब बहन बेटी जवान होती है तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को सबसे पहले पता चलता है और माँ बाप को बाद में, लेकिन इसके केस में उल्टा है, दूसरे लोगों को बाद में पता चलता है, सबसे पहले यही घटिया इंसान जानता है, क्योंकि इसकी नजर ही अश्लील होती है। तो ये अपनी बहन बेटी को नहीं छोड़ता तो दूसरे की बहन बेटी को छोड़ दे, ये असंभव है। ऐसे इंसान के साथ अपनी माँ, बहन, पत्नी या बेटी को कभी भी कहीं मत भेजो, क्योंकि जब वो तुम्हारे सामने उनके बारे में अश्लील कल्पना करके मजा ले सकता है तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो उनके साथ क्या हरकत करेगा ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। ऐसा आदमी कभी नहीं सुधरता। तुम्हें लगेगा कि वो सुधर गया, पर ऐसी सिचुएशन आने पर जहां वो ऐसी घटिया हरकत कर सकता है किसी महिला के साथ, उसका ये बिहेवियर एक्टिव हो जाता है। ये आदमी अपनी चाची, मौसी, बुआ के साथ साथ उनकी बेटियों में से जो अच्छी दिखती है उनके साथ भी सेक्स कर चुका होता है अपने माइंड में। कई बार उन्हें सोच सोच कर हंसमेथुन करके मजा ले चुका होता है। इसकी तीव्र इच्छा होती है कि काश एक बार करने देती तो मजा आ जाता। ये घटिया इंसान अपनी सगी माँ और बहन को भी नहीं छोड़ता, चोरी चोरी नजरों से उनके जननांगों को निहारता है। इसकी निगाहें अटक जाती हैं उनके जननांगों पर, खासकर जब वो किसी काम से नीचे झुकती हैं तब। अपनी माँ के बारे में ये सोचता है कि मेरा बाप इसको बढ़िया से पेलता होगा, घोड़ी बना के पीछे से पेलता होगा, टांग उठा के पेलता होगा और ये आह आह करती होगी। अपनी बहन के बारे में भी यही सोचता है कि इसकी शादी जिससे होगी वो बढ़िया से इसे दबा के पेलेगा, इसे ऐसे पेलेगा, वैसे पेलेगा और ये चीखेगी, पूरा मजा लेगा इसका। इतना ही नहीं, ये हमारे किसी आराध्य देवी को भी देवी नहीं समझता। किसी देवी माँ की तस्वीर या प्रतिमा के सामने जहाँ सभी लोग नतमस्तक होते हैं, वहीं ये कमीना वहाँ देवी माँ को लेकर भी वही अश्लील कल्पनाएं करने लगता है जो ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम लड़की और महिला को लेकर किया करता है। तब ये देवी माँ को लेकर ऐसी अनपेक्षित, अप्रत्याशित, घटिया हरकत कर सकता है, तो फिर तुम्हारी माँ, बहन या बेटी किस खेत की मूली है जो ये उन्हें छोड़ देगा। ये अपना चेहरा मासूम और बॉडी लैंग्वेज सिंपल बनाए रखता है, जिससे कभी भी किसी को भनक तक ना लगे कि ये अंदर से कितना घटिया इंसान है, जिसमें ये 100% सक्सेसफुल होता है। ऐसे इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा आनंद सेक्स बनकर ही रह जाता है। जिंदगी के और पहलुओं के बारे में और तरह के आनंद को एक्सप्लोर करने में उसका इंटरेस्ट नहीं होता। सेक्स का आनंद ही उसकी जिंदगी का केंद्र बिंदु होता है। अब चाहे वो लड़की या महिला, उसकी कोई रिश्तेदार हो, दोस्त की माँ, बहन या पत्नी हो, फर्क नहीं पड़ता। लड़की की मर्जी हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, बस मजा लेने से मतलब होता है इसे। समझो ये कि दोस्त भी बहुत तरह के होते हैं। अब किस दोस्त को घर के अंदर लाना है और किस दोस्त को नहीं, ये समझदारी खुद में रखो। हर दोस्त को घर के अंदर लाना सही नहीं है, उससे बाहर बाहर तक ही दोस्ती यारी रखो जो रखना है, बाहर तक ही, घर के अंदर नहीं। ऐसी बात भी नहीं है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा कौन सा दोस्त किस टाइप का है, कौन लड़कियों महिलाओं को अश्लील नजर से देखता है, उनके बारे में अश्लील बातें बोलता है। इसके बावजूद उसे तुम अपने घर के अंदर लाते हो तो गलती तो तुम्हारी ही है ना। इसे साथ लेकर तुम कहीं भी जाओगे तो वहां की लड़कियों महिलाओं को देखकर ये वहां भी यही हरकत करेगा, घटिया कमेंटबाजी करेगा। अगर किसी को पता चल गया तो इसे तो पीटेंगे ही। अगर तुम इसे बचाने जाओगे कि छोड़ दीजिए ये मेरा दोस्त है, तो तुम्हें भी पीटेंगे। तुम्हारी कोई गलती नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी तुम झूठ मूठ के पीटे जाओगे और बदनाम हो जाओगे। साथ ही अपने माँ बाप को भी बदनाम कर दोगे कि किसका बेटा है ये, तो उसका बेटा है, जो भी तुम्हारे पापा का नाम है। और लोगों का तो तुम्हें पता ही है, उन्हें तो बस मौका चाहिए किसी को नीचा दिखाने का और बदनाम करने का। तो गलत हरकत करेगा तुम्हारा ये घटिया दोस्त और बेकार में बदनाम हो जाएगी इसमें तुम और तुम्हारे माँ बाप। देखो कौन इंसान अंदर से कैसा है, किसके मन में क्या है, ये जानना मुश्किल है, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से सामने दिख रहा है कि ये घटिया इंसान है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करो। मैं खास तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम अपने इस दोस्त के साथ जब होते हो तो जब ये दूसरे की बहन बेटियों के जननांगों पर अश्लील कमेंट करता है, हंसता है, तुम भी इसके साथ हंसते हो और कमेंट करते हो, एंजॉय करते हो। लेकिन जब बात तुम्हारी माँ, बहन, पत्नी या बेटी पे आती है तो तुम्हें बुरा लग जाता है। जिस तरह तुम और तुम्हारा दोस्त सोचते हो कि दूसरे की बहन बेटियां मजे लेने के लिए तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तो उसी तरह तुम्हारे घर की महिलाएं भी मजे लेने के लिए अवेलेबल है। कोई भी आकर मजे ले सकता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दूसरे की बहन बेटियां रिस्पेक्ट करने के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ बहन बहुत खास है, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। सबकी माँ बहन खास होती है, सबकी रिस्पेक्ट करो। जड़ बुद्धि, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो अपनी ये नीच हरकत मत करो, सुधारो इसे। ऐसे घटिया दोस्त के साथ रहकर तुम अपना चरित्र खराब कर रहे हो, इस बात की गंभीरता का एहसास है तुम्हें? और बात करो तुम्हारे उस घटिया दोस्त की, तो ऐसे इंसान से दोस्ती करो ही मत, और अगर कर ली है तो खत्म करो जल्दी। अगर दोस्ती अभी नहीं तोड़ सकते, कोई मजबूरी है, कोई इंपॉर्टेंट काम करवाना है उसे, तो उसे अपने घर के अंदर मत लाओ। तुम खुद बाहर निकलकर उसे जो भी बात करना है बाहर ही करो और बाहर से ही उसे भेज दो। अगर मजबूरी में उसे बैठाना भी पड़ रहा है तो बाहर आंगन में या बरामदे में बैठाओ, और अपने इस घटिया अश्लील दोस्त से अपनी माँ, बहन, बेटी या पत्नी को हमेशा दूर रखो। उन्हें पहले ही बोल दो कि उसके सामने चाय वाय लेकर बिल्कुल ना आए। चाय नाश्ता देने की कोई जरूरत नहीं है, उस लायक नहीं है वो, या फिर देना ही है तो तुम खुद घर के अंदर से लाकर उसे दो, घर की किसी महिला से मत दिलवाओ। जल्दी से बातचीत करके भगाओ उसे। एक बार चाय नाश्ता उसे मिल जाएगा तो उसकी आदत पड़ जाएगी, बार बार उसी के लालच में वो तुम्हारे घर आएगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं है देने की। उसे अपना काम निकल जाने के बाद धीरे धीरे उसे दूरी बनाना शुरू करो, इग्नोर करना शुरू करो, बातचीत करना बंद करो उससे। वो खुद समझ जाएगा कि तुम उसे दोस्ती रखना नहीं चाहते।